CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। ऐसा लगता है कि चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस की आखिरी उम्मीद HS लक्की पर ही टिकी हुई है। इसलिए पार्टी ने आज ही लक्की को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, जबकि एक दिन पहले ही सुभाष चावला ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। समझा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से युवा नेता HS लक्की को पार्टी अध्यक्ष बनाकर शहर के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक बड़ी कोशिश की है। HS लक्की ऐसे युवा नेता हैं जो सभी को साथ लेकर चलने की काबिलियत रखते हैं, जैसा कि कार्यकर्ताओं और नेताओं का मानना है। चाहे वो युवा हों या वरिष्ठ, संतुष्ट हों या असंतुष्ट, सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता HS लक्की में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद युवा नेता HS लक्की ने सबसे पहले CNE न्यूज से बात की और कई सवालों का जवाब देते हुए जो कहा आपको जरूर सुनना चाहिए। यहाँ यह भी बता दें कि चंडीगढ़ कांग्रेस की शहर में जो हालत है, इससे ऊपर उठा पाना HS लक्की के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। यदि हम HS लक्की के लिए कहें कि यह ताज कांटों से भरा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब सुनते हैं चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष HS लक्की को। बहुत ही बड़ी चुनौती है आपके सामने। आपका मधुकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, खास तौर पर कि जिन्होंने आज मेरे अध्यक्ष बनने पर आकर मेरी इंटरव्यू करने के लिए आप यहाँ पर आए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे बहुत ही कांग्रेस के सीनियर लीडर श्री राहुल गांधी का, हमारे चंडीगढ़ से कांग्रेस के 4 बार MP रहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर पवन बंसल जी का, हमारे यहाँ के इंचार्ज पंजाब और चंडीगढ़ प्रभारी हरीश चौधरी जी का, रणदीप सुरजेवाला जी का, चंडीगढ़ के तमाम कांग्रेस के वर्कर्स का, लीडर्स का, मेरे दोस्तों का, मेरे परिवार का, मीडिया के साथियों का और चंडीगढ़ की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। आप सबकी इसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है, आप सबकी वजह से पहुँचा हूँ। जो सवाल आपने किया कि कांटे का ताज है, वो कहते हैं कि तैराक तो वही होता है जो लहरों के उल्टा तैरता है। बिल्कुल, लहरों के साथ तो सभी तैर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं शुरू से संगठन के अंदर रहा हूँ। चंडीगढ़ से NSY का अध्यक्ष रहा, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, जिला कांग्रेस का अध्यक्ष रहा और भी बहुत सी जिम्मेवारियाँ संगठन के तौर पर मुझे मिली हैं। तो मैं संगठन को जानता हूँ। बहुत से हमारे साथी संगठन के दिनों में मुझसे जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत से वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं। कांग्रेस की बहुत बड़ी तादाद के अंदर एक यहाँ पर वर्कर्स की एक मैं समझता हूँ कि पार्टिसिपेशन है। तो मैं उन सबको साथ लेकर चलूँगा जो साथी पुराने समय में किसी वजह से मायूस होकर घर बैठे हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, कांग्रेस का प्रदर्शन होता है, प्रोग्राम होता है, उसमें नहीं आते। मैं उन सब के घर घर जाऊँगा, हर वरिष्ठ नेता के घर जाऊँगा, हर कांग्रेस के वर्कर के घर जाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा से उनको उचित मान सम्मान मिले। कांग्रेस भवन आना जाना उनका शुरू हो, उनके दुख सुख में हम हमेशा खड़े होंगे और चंडीगढ़ से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं ज्वलंत, उन सबको उठाता रहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि इन सब बातों के साथ कांग्रेस का संगठन भी मजबूत होगा और कांग्रेस की जो एक पहचान है पूरे देश के अंदर कि कांग्रेस एक संघर्ष करने वाली पार्टी के रूप में जानी जाती है, एक मास बेस पार्टी जानी जाती है कि जो लोगों के बीच में से अवतरित होकर आई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़ करके भी काफ़ी लोग चले गए जो बेहद नाराज होके गए हैं। क्या उनको हम मना पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस को मजबूत तभी कर सकते हैं जब जो चले गए हैं उनको वापस लाया जाए। मैं आपके इस चैनल से हर उस कांग्रेस के वर्कर को जो दिल से कांग्रेसी है मगर किसी मजबूरी की वजह से कांग्रेस छोड़ गया, आज आपके चैनल से उसको आह्वान करता हूं कि आ जाओ, कांग्रेस के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप खुले मन से, खुले दिल से आइए, मिलकर कांग्रेस को मजबूत करते हैं चंडीगढ़ के अंदर और इस मजबूती के साथ 2024 का लक्ष्य लेकर चलते हैं। यहाँ से लोकसभा का अपना सांसद बनाते हैं आने वाले समय के अंदर, ताकि जो ज्वलंत मुद्दे यहाँ पर चंडीगढ़ के हैं, जो लोग यहाँ पर त्राही त्राही कर रहे हैं, जो लोग परेशान हैं मुद्दों से, महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, कॉरपोरेशन से परेशान हैं, काम लोगों के छोटे छोटे हो नहीं रहे, पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ पहुँच गई, गैस की कीमतें कहाँ पहुँच गई, ये सब मुद्दे लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे और चंडीगढ़ में
जितने हमारे लोग हैं उनसे भी मैं आह्वान करता हूं कि आप राजनीति से दूर मत होइए, आप आइए हमारे साथ हिस्सा बनिए राजनीति का, ताकि हम इस राजनीति को अच्छा और स्वच्छ कर सकें। बिल्कुल, जिस तरह से 15 साल बीबी बहल जी यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष रहे, 6.5-7 साल प्रदीप छाबड़ा जी अध्यक्ष रहे, सिर्फ 1-1.25 साल में ऐसी कौन सी बात हो गई जो सुभाष चावला जी को जाना पड़ गया और फिर आपको अचानक आपकी ताजपोशी हुई, वो भी कांटों से भरा ताज? सुभाष चावला जी कहीं गए नहीं हैं, सुभाष चावला जी पार्टी में ही हैं। ठीक है, समय समय पर पार्टी फैसला लेती है कि कैसे किस समय में किस व्यक्ति ने पार्टी को लीड करना है या पार्टी के अंदर किसको किस तरह की जिम्मेवारी दी जाए। सुभाष चावला जी हमारे बड़े ही अनुभवी जो हैं प्रधान रहे हैं और बड़ा उनको एक्सपीरियंस है, बड़े चंडीगढ़ के मुद्दों की समझ है। पर मैं जैसे समझता हूं कि कई बारी समय ऐसे होता है कि किस व्यक्ति को कौन सी जिम्मेवारी देनी चाहिए। हम चावला जी का भी पूरा सहयोग लेंगे, बंसल जी का भी यहाँ पर सहयोग लेंगे, और जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस के हर उस वर्कर का सहयोग लेंगे जो आज घर में बैठा है, उसको बुलाएंगे, उसकी राय जानेंगे, उसको साथ संगठन में जोड़ेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और कांग्रेस को एक बार फिर मजबूती के साथ 2024 के चुनाव में खड़ा करेंगे। बिल्कुल, तो आप खड़े होंगे। दूसरी बात जो और आ रही है कि जिस तरह से लोग आपको छोड़ करके, यानी कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं, कुछ लोग आने के लिए भी शायद हो सकता है कि वो तैयार हों, और भाजपा की जिस तरह से रणनीति है कांग्रेस को घेरने के लिए, आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए, ऐसे में आप भाजपा का मुकाबला कैसे करेंगे? क्योंकि आपका जो संगठन है अभी उस स्थिति में नहीं जो भाजपा की स्थिति है आज का समय। देखिए, वो कहते हैं मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया। मैं अपने यूथ कांग्रेस के दिनों को याद करता हूँ, शायद उस समय संगठन इतना मजबूत नहीं होता था, हम तब भी विपक्ष में थे, मुझे पार्टी ने मौका दिया और बहुत सशक्त हम यहाँ पर युवा कांग्रेस की एक टीम बनाने में तैयार हुए थे। उस समय के लड़के आज भी गांव कॉलोनी शहर में मौजूद हैं, उन सब के फ़ोन आज मुझे आए हैं, सबसे बातचीत हुई है और पिछले दिनों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ संपर्क किया जो पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। मधुकर जी वो तो कहते हैं ना कि टाइम विल टेल, आगे आगे आप देखिए बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर, और आप देखेंगे कि हम उनको उचित सम्मान देंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम चंडीगढ़ के अंदर एक राजनीति की स्वस्थ परंपरा पैदा करेंगे। हम नहीं चाहते कि आपस के अंदर कोई किसी के ऊपर व्यक्तिगत छीटाकशी हो या तनातनी हो। बिल्कुल वो नहीं, अगर आप स्वस्थ परंपरा अगर आप लेकर के चलना चाहते हैं, स्वस्थ होते होते तो आप अस्वस्थ हो गए, यानी कांग्रेस कमज़ोर हो गई। जिस तरह से यहाँ की जो एमपी है वो बिल्कुल फैल रही है यहाँ पे, जैसा कि जनता बता रही है, यहाँ पे लोग भी बताते हैं, जो नेता हैं कांग्रेस का दर तो वो भी बताते हैं कि, लेकिन हम उस चीज़ को यहाँ पे भुना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब तक भुना नहीं पाएंगे इस चीज़ को, तब तक जब तक जनता को बता नहीं पाएंगे तो फिर मजबूती कैसे आएगी? किस तरह से 24 की लड़ाई लड़ेंगे 2024 की? देखिए, जहाँ तक आप जनता की बात करते हैं, जनता आजकल बहुत समझदार है, उनको समझ आता है कि कौन उनका काम कर रहा है, कौन उनका काम नहीं कर रहा, कौन उनके बीच में रह रहा है और कौन उनके बीच में नहीं रह रहा। ये अलग बात है कि कांग्रेस को भी उसको बहुत मजबूती के साथ उठाने की ज़रूरत थी, और आगे मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको जैसे पहले कहा, शहर से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको सॉल्व करने के अंदर भारतीय जनता पार्टी या जो हमारी सांसद है श्रीमती किरण खेर वो सफल नहीं हो पाई है, उन सब मुद्दों को हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे, लोगों की आवाज़ बनेंगे, लोगों के मुद्दों को उठाएंगे, और जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत होगा, जहाँ आवाज़ उठाने की ज़रूरत होगी वहाँ आवाज़ उठाएंगे, जहाँ प्रदर्शन करने की ज़रूरत होगी वहाँ प्रदर्शन करेंगे, जहाँ धरना लगाने की ज़रूरत होगी वहाँ धरना लगाएंगे, जहाँ अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाने की ज़रूरत होगी उस प्रशासन तक पहुँचाएंगे, जहाँ प्रतिनिधिमंडल मिलकर बात करनी होगी वो करेंगे, वो सब काम करेंगे जिसकी लोग एक जो ऑपोजिशन पार्टी से अपेक्षा करते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके एक चैनल के सामने आपसे वादा करता हूँ कि आपको अगले 2-3 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा फर्क नजर आएगा। आपको लगेगा कि कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष बनकर यहां पर उभरी है, और हम इस बात को तय करेंगे कि हमारा जो संगठन है मजबूत हो, हमारा जो वर्कर है वो अच्छा महसूस करे, वो निकल कर आए, प्रदर्शनों के अंदर आए और बातों के अंदर अपनी आवाज़ उठाए, और हम भी उसको उचित मान सम्मान देंगे। इस बात का आज मैं वादा करता हूँ। ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करता। वो कहते हैं, मैंने जैसे पहले कहा कि समय आएगा आपके सामने सब कुछ आ जाएगा, पर इस बात का वादा करता हूँ कि मैं जो जिम्मेवारी मुझे पार्टी ने दी है उसका निर्वाह ईमानदारी के साथ करूंगा और पूरा जोर लगा दूंगा कि कांग्रेस पार्टी को चंडीगढ़ के अंदर सफल बनाया जाए और लोगों की आवाज़ को कांग्रेस यहां से उठाए। संगठन को लेकर के क्या करेंगे, क्योंकि संगठन में भी कई बार बदलाव आप लोगों ने किया है, क्या इस बार भी आपके इसमें संगठन का बदलाव होगा?
हमें संगठन दोनों लेवल पे, माइक्रो मैक्रो लेवल दोनों पे बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। छोटे से छोटे बूथ पर, और जितने हमारे मंडल हैं, हमारे ब्लॉक हैं, सेक्टर्स हैं, गांव हैं, कॉलोनी हैं, सभी जगह पर हमारे संगठन के आदमी होंगे और आपको एक बढ़िया संगठन चुस्त दुरुस्त, मैंने जैसे पहले कहा कि आपको मिलेगा आने वाले दिनों के अंदर। मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत से लोग मेरे संपर्क में हैं, बहुत से लोग जुड़ना चाहते हैं, शायद किसी वजह से निराश थे, शायद किसी वजह से घर पर बैठे थे। अब उनको ये काम करेंगे, हम उनके घर तक जाएंगे, उनको हाथ जोड़ेंगे, उनको मनाएंगे, उनको साथ लेकर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अपना एक अस्तित्व है। कांग्रेस कोई ऐसी नहीं है कि अभी कोई पार्टी खड़ी हो गई 2-4-6 महीने के अंदर और लोगों के बीच में आ गई। इसका एक इतिहास है। आज़ादी की लड़ाई इस पार्टी ने लड़ी है, इस देश का निर्माण इस पार्टी ने किया, बहुत बड़े बड़े नेता इस पार्टी के अंदर रहे हैं। और अगर हम उनसे प्रेरणा लेकर उस गौरवमय इतिहास को देखकर चलेंगे तो आज उस इतिहास को भी बचाने की ज़रूरत है, उस गौरव को भी बचाने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, सड़क पर संघर्ष करने की ज़रूरत है और पार्टी को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। जो कांग्रेस छोड़ के अभी जा रहे हैं, तत्काल उनको रोकने के लिए कोई रणनीति हो आपके पास? ऐसा अभी कुछ नहीं है। बहुत से लोग मेरे संपर्क में हैं जो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। आने वाले दिनों के अंदर पूरी तरह से सभी लीडरशिप से बात कर क्योंकि मैंने ये सोचा है कि एक कलेक्टिव लीडरशिप यहाँ पर हम डेवलप करेंगे और कलेक्टिव लीडरशिप डेवलप करके हम सभी लोगों से सलाह करके, जो 35 हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट्स रहे हैं कॉरपोरेशन के अंदर, उन सभी से बातचीत कर देख करके कौन से व्यक्ति को लाना है, कौन से व्यक्ति को नहीं लाना है, सीनियर लीडरशिप से बात कर हम सभी उन व्यक्तियों को जो शायद छोटी वजह से कहीं बाहर हो गए हैं या बैठे हैं, मैंने जैसे पहले कहा, उन सबको वापस लेकर आएंगे। और जब वो वापस आएंगे तो बहुत बढ़िया एक माहौल बनेगा, एक अच्छा माहौल भी हम उनको, पारिवारिक माहौल भी वहाँ कांग्रेस भवन के अंदर देंगे, डिस्कशंस करेंगे, ट्रेनिंग कैंप्स लगाएंगे, अच्छा एक माहौल वहाँ पर देंगे जिससे वर्कर को लगेगा कि आज उसकी बात सुनी जा रही है, आज उसकी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है और उनके काम भी करेंगे, उनके सुख दुख के साथी भी बनेंगे और उनको प्रेरित करेंगे कि वह भी पार्टी के अंदर आकर मजबूती से काम करें। पिछले कुछ दिनों से जो आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे और आज आम आदमी पार्टी में सह प्रभारी हैं प्रदीप छाबड़ा जी, पिछले कुछ सप्ताह से यही चर्चा चल रही है कि शायद वो एक कुछ लॉबिंग चल रही है यहाँ से लेकर के दिल्ली तक की उनको पार्टी में लाया जाए। कुछ है क्या ऐसा, क्या कुछ संभावना बन रही है? ऐसा मेरी जानकारी में अभी तक तो कुछ भी नहीं है। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।